Hello students, today I am here with a new chapter for you all, that is understanding quadrilaterals. We have done two chapters till now in mathematics. The first chapter was rational numbers and the second chapter was linear equation in one variable. Now I will discuss something about geometrical part, means understanding quadrilaterals. अब सबसे पहले से हम लोग बात करते हैं कर्व्स की. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें पॉलीगॉन से स्टार्ट होता है और पॉलीगॉन से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए. यानी कि पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा कर्व का. व्हाट इज अ कर्व? तो कर्व हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स मींस अगर हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स को सिंपली ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये क्या है? कर्व है विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल. If we join the number of points without lifting a pencil, then it is called a curve. और इसका एक सीधे सीधे एग्जांपल लेते हैं. लाइन भी क्या होती है? एक तरह से कर्व होता है. एंड सर्किल इज आल्सो अ कर्व. विच टाइप ऑफ कर्व? इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. मींस सर्किल इज आल्सो अ कर्व. अब बात करते हैं डेफिनेशन की. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्व? तो पता क्या है, हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कर्व की. कर्व, it is a plane, it is a plane figure. ये प्लेन फिगर वाला यानी कि 2D प्लेन है, ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है. प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो यही इसकी डेफिनेशन है. इट इज अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स. हम लोग एग्जांपल में कुछ ले सकते हैं. तो प्लेन फिगर है, कुछ भी मान लीजिए आपने ऐसा कुछ बना दिया तो ये भी एक तरह से क्या होगा? कर्व होगा. नाम से ही पता चल रहा है. कुछ भी हम लोग हाथ से मान लीजिए ऐसे बना दिया तो ये भी क्या होगा? कर्व होगा. लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो अ कर्व. मींस जो लाइन होती है वो भी एक तरह से क्या होता है? कर्व होता है. एंड सर्किल भी एक तरह से क्या होता है? कर्व होता है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स को मीट करा के ही बनाया जाता है. अब देखिए इसमें कुछ टाइप्स होते हैं कर्व के, वो भी हम डिस्कस करेंगे. पहला टाइप होता है ओपन कर्व. ओपन कर्व नाम से ही पता चल रहा है, ओपन यानी थोड़ा सा खुला हुआ होगा. क्लोज्ड कर्व. अब देखिए ओपन कर्व क्या होता है. ओपन कर्व ऐसा कर्व होता है दैट इट इज अ कर्व दैट डज नॉट कट इटसेल्फ. अपने आप को जो कट नहीं करता उसको बोलते हैं ओपन कर्व. मींस curve that does not cuts itself. अपने आप को कट नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपन कर्व. एग्जांपल हमने जैसे बना लिया, इसमें हमने ऐसे बना लिया. ये देखिए ये हमारा कौन सा है? ओपन कर्व है. ये हमने बना लिया, ये हमारा क्या है? ये हमारा ओपन कर्व है. अब बात करते हैं क्लोज कर्व की. नाम से ही पता चल रहा है क्लोज मतलब क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए. दैट कट्स इटसेल्फ. मींस it is a curve that cuts itself. इसको क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व बोलेंगे. इसमें एग्जांपल हम बनाएंगे. जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया, ये क्या है? एक तरह से ये बंद हो रहा है, यानी कि ये क्या है? क्लोज कर्व है, ये कट कर रहा है. सर्किल, ये भी क्या है? एक तरह से क्लोज कर्व है. एंड थोड़ा सा और लेते हैं, ये हमने बना दिया, ये भी क्या है? एक तरह से क्लोज कर्व है. अब क्लोज कर्व को भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया, दैट इज सिंपल क्लोज कर्व एंड नॉट सिंपल क्लोज कर्व. तो इसमें भी देखिएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं नॉट सिंपल क्लोज कर्व. क्लियर है? सिंपल क्लोज कर्व ऐसे कर्व होते हैं जो दैट कर्व्स दैट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट, यानी कि मोर देन वन पॉइंट. एक पॉइंट से ज्यादा वो पास नहीं कर सकते हैं. अब देखिए इसकी डेफिनेशन, कर्व्स दैट डज नॉट पास, और इसमें हम लिख सकते हैं एक पॉइंट से थ्रू वन पॉइंट. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सिंपल क्लोज कर्व दैट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट. और ये हम लोग क्या करते हैं? ये पास करते हैं, एक पॉइंट से ज्यादा में पास करते हैं. एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. हमने जो ऊपर बनाया उसमें क्या हो जाएगा? पहला जो होगा वो क्या होगा? वो सिंपल क्लोज कर्व होगा. और जो लास्ट वाला देखिए कहां से पास कर रहा है? एक दो पॉइंट से पास करते हुए जा रहा है. यानी यहाँ पे कौन सा फिगर आ जाएगा? ये वाला फिगर आ जाएगा.
तो ये क्या है, ये नॉट सिंपल क्लोज कर्व है। मींस सबको समझ में आ गया होगा कि सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं और नॉट सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं। अब इसको सब लोग ध्यान से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। एक पॉइंट से ज्यादा जब पास नहीं होता है उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड, और जहां पे पास होते हैं उसको बोलते हैं नॉट सिंपल। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीगॉन्स। उसको रब कर देते हैं, पॉलीगॉन्स की तरफ बढ़ेंगे। पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स, देखिए पॉलीगॉन्स हम लोग नाम से ही पता कर सकते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और गॉन्स का मतलब होता है साइड, यानी कि जहां पे बहुत सारी साइड्स आती है उसको बोलते हैं पॉलीगॉन्स। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन का मतलब होता है साइड्स, तो जहां पे बहुत सारी साइड्स आती है उसको बोलते हैं पॉलीगॉन्स। अब अगर हम लोग देखें ये होता क्या है, दे आर द सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके जो सिंपल क्लोज कर्व बनता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स। तो डेफिनेशन लिखेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट्स, ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पे जो सिंपल क्लोज कर्व बनता है उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे हमने ये बना दिया एग्जांपल में, हमने ले लिया ऐसे, ये ट्राइंगल है, सिंपल क्लोज कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे सर्किल बना दें तो ये क्लोज कर्व नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का कर्व दूसरा हो गया, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, सब हमारे क्या है, ये सब हमारे पॉलीगॉन्स है। क्योंकि गॉन का मतलब होता है साइड, और साइड, और जैसे सर्किल में साइड नहीं होती है, सर्किल में लाइन सेगमेंट नहीं होता है, इसलिए सर्किल को यहाँ पे एज एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स का भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम बताएंगे। पॉलीगॉन्स को डिवाइड किया गया है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रेगुलर एंड इररेगुलर। तो हम यहाँ पे बेसिक चीजें बता देंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, इररेगुलर क्या होता है। बाकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, बहुत आराम से देख सकते हैं। कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होता है, वन एंगल, कोई भी एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, यानी वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, यानी केव लाइक का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लें तो कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर देखिए बन गया, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, क्योंकि देखिए ये अंदर का एंगल हमको देखना है, बाहर के एंगल से नहीं मतलब है, अंदर का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये देखिए केव लाइक का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। दूसरा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, यानी इसका जस्ट उल्टा, कॉनकेव में कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा होगा और कॉन्वेक्स में सारे एंगल 180 से छोटे होंगे। जैसे हमने देखिए ये बना दिया, ट्रेपेजियम बना दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, क्योंकि सारे एंगल जो है यहाँ पे वो हमारे 180 डिग्री से कम है। अब इसके बाद आते हैं रेगुलर। रेगुलर नाम से पता चल रहा होगा, रेगुलर का मतलब होता है ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो इसका क्या मतलब होता है, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल, यानी ऐसे पॉलीगॉन जिनके सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उनको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, यानी उसमें साइड्स भी इक्वल, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ऑल द साइड्स इक्वल एंड ऑल द एंगल्स इक्वल। दूसरा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब इसके बाद आता है इररेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का जस्ट उल्टा इररेगुलर, रेगुलर में ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल होते हैं
एंड इरेगुलर में ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स में कोई रिलेशन नहीं होती है, वो नॉट इक्वल होते हैं, मींस साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा इरेगुलर। तो हम लोग ट्रिपेजियम का एग्जांपल दे सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं होती साइड्स में और एंगल से, बस अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, उससे मतलब नहीं है। अब देखिए यहां तक आपने देख लिया कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं एंड इसके क्लासिफिकेशन देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो ये सबको पता भी होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स कि एंगल्स कैसे निकालते हैं पॉलीगॉन्स के, और पॉलीगॉन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कुछ हम यही पे बता देंगे। पॉलीगॉन्स में जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं? साइड्स। और जो ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। अभी हम बताएंगे आपको एक फिगर लेके, तो इसको रब कर देते हैं। पॉलीगॉन्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मान लीजिए हमने एक पॉलीगॉन ले लिया रेक्टेंगल। क्या ले लिया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये होती हैं, यानी जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? साइड्स। ए बी सी डी। तो यहाँ पे साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी? साइड्स हो जाएंगी ए बी सी डी एंड डी ए, ये हमारी क्या हो जाएंगी? साइड्स। अब दूसरा होता है वर्टिसेस। ये हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जहां पे दो साइड्स मीट करती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस। मींस वर्टिसेस ये क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स जहां पे दो साइड्स हमारी क्या करती हैं? मीट करती हैं। तो वर्टिसेस हमको दिए ए बी सी एंड डी। अब अंदर की तरफ यानी कि दो साइड्स से लेकर जो अंदर ये बनता है इसको बोलते हैं एंगल, यानी जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, यानी जो दो साइड्स का जो डिस्टेंस होता है इनके बीच के एंगुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो ये क्या होता है? एंगल। तो यहाँ पे चार एंगल हैं। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक चीज और है, दैट इज डायगोनल्स। अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल्स। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या हो जाएंगी? डायगोनल्स हो जाएंगी हमारी AC एंड BD। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? डायगोनल्स। ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग एंगल नहीं इंटीरियर एंगल लिखेंगे। अगर हम लोग इसके थोड़ा सा बाहर चले जाएं, हमने बाहर एक लाइन बना दी और ये वाले एंगल की बात करें तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल 1 से हम शो कर सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये है एक्सटीरियर एंगल। तो सबको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि डायगोनल्स कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की या किसी भी पॉलीगॉन की, और क्लासिफिकेशन इसमें होता है बहुत सारे पॉलीगॉन्स के अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। तो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि साइड्स के बारे में हमने बता दिया कि साइड्स क्या होती नहीं, तो फिर हम डायरेक्ट पॉलीगॉन का क्लासिफिकेशन ही स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन on the basis of number of sides, on basis of number of sides, नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है पॉलीगॉन्स को। सबसे पहला आता है ट्राइंगल, क्योंकि क्लोज फिगर होना चाहिए। अगर दो साइड्स होंगी तो फिगर हमारा क्लोज ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल में ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। तो अगर कहीं भी 3 नंबर ऑफ साइड्स है तो उसका क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। दूसरा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर। जहां पे 4 साइड आएंगी उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल होते हैं जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब हमारे क्या है? काइट हो गया, वो सब हमारे हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इसके बाद आता है अगर नंबर ऑफ साइड्स हो गई 5 तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटागन। पेंटागन, पेंट से ही नाम पता चल रहा है, पेंट मतलब होता है 5, तो पेंटागन 5 साइड्स। उसके बाद आता है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। ऐसे ही आगे कंटिन्यू हो जाएगा। हेक्सागन के बाद आता है सेप्टागन। सेप्टागन मतलब कितनी साइड्स हो जाएंगी? 7 साइड्स।
एंड उसके बाद आएगा ऑक्टागॉन, कितनी साइड्स हो जाएंगी 8 साइड्स। नेक्स्ट हमारा आएगा ननागॉन, दैट इज ननागॉन, कितनी साइड्स हो जाएंगी 9। और उसके बाद आ जाएगा डेकागॉन, डेकागॉन जिसकी साइड्स हो जाएंगी कितनी 10। तो नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी पॉलीगॉन की डायगोनल्स निकालते हैं, कैसे इंटीरियर एंगल निकालते हैं, कैसे एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। और हम लोग कहते हैं कि ट्राइंगल में जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन के फॉर्मूले से वो 180 डिग्री आया कैसे। तो देखिए बहुत ध्यान से एंड वीडियो को जब खत्म हो जाए तो उसके बाद कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम वहीं पे सॉल्व भी कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम डिस्क्राइब भी कर देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे डायगोनल्स। डायगोनल्स डायगोनल्स अपने देख लिया था, जो अपोजिट वर्टिसेस को लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं डायगोनल्स। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, तो हम यहाँ पे ये बताएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगॉन की कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है nn-3 होल अपॉन 2। और यहाँ पे जो n होता है वो क्या होती है नंबर ऑफ साइड्स, और n जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर n 3 है इसका मतलब ट्राइंगल है। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ट्राइंगल की क्या होती है, ट्राइंगल की कोई भी डायगोनल्स नहीं होती है। अब देखिए एग्जांपल लेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन की डायगोनल्स डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए पेंटागन है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पेंटागन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन में साइड्स कितनी होती हैं 5 साइड्स होती हैं, यानी कि हेयर n इज इक्वल टू 5, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे nn-3 होल अपॉन 2, nn-3 होल अपॉन 2, यानी कि 5 - 3 होल अपॉन 2, 5 इंटू 2 अपॉन 2 दैट इज 5। तो कितनी नंबर ऑफ डायगोनल्स होती हैं 5। ऐसे स्क्वायर में अगर हम लोग एग्जांपल देख लें, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 4 होती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स nn-3 अपॉन 2 दैट इज nn-3 होल अपॉन 2, यानी 4 इंटू 4 - 3 होल अपॉन 2 दैट इज 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 2। कितनी डायगोनल्स होती है स्क्वायर में, 2 डायगोनल्स होती हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में। हम लोग पॉलीगॉन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं और क्या होते हैं, एंड फॉर्मूला भी देखेंगे साथ साथ। तो देखिए इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल बताएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे ये हमारा कोई पॉलीगॉन है, मान लीजिए हमारा पॉलीगॉन है, तो अंदर की पार्ट जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। एंड इसी पॉलीगॉन में अगर हम लोग बाहर का एंगल देखें तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये कहलाता है इंटीरियर एंगल एंड ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज इंटीरियर एंगल एंड व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। अब एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, ये क्या होता है, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सबको समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, सीधे सीधे फॉर्मूला है। अब अगर हमको यहाँ पे एग्जांपल लें, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत ध्यान से देख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। तो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 2 इंटू 180, और यह आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर हम लोग यही बात करें क्या किसमें? पेंटागन में, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। तो पेंटागन में साइड्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा 3 इंटू 180, दैट इज 540। तो कितना होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स? 540 होता है पेंटागन के केस में। तो क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की तरफ। एक्सटीरियर एंगल्स में जो सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये क्या होता है? ये होता है हमारा 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, चाहे कोई भी पॉलीगॉन होगा, हम लोग लेते हैं ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सब में जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब अगर हमको टोटल सम ऑफ एंगल्स पता है और हमको निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स, तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स, यानी ईच साइड, ईच एंगल या ईच साइड बोल, पहले ईच एंगल बताएंगे। ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन में ही सारे फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि रेगुलर में ही सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग ईच इंटीरियर एंगल निकालने के कुछ नहीं करते हैं, जो सम ऑफ एंगल्स हैं उसको नंबर ऑफ साइड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मीन ये हो जाएगा हमारा n माइनस 2 इंटू 180 होल अपॉन n। तो हमारा क्या आ जाएगा? ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब अगर हमको ईच साइड निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? ईच साइड यानी n है, ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा डायरेक्ट, इसी में हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। अब बताने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग को यहाँ पे निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 360 अपॉन n। तो सबको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? n माइनस 2 इंटू 180, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360, एंड ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल सम ऑफ एंगल्स अपॉन n से डिवाइड कर देते हैं। n होता है नंबर ऑफ साइड्स, एंड वही यहाँ पे भी करते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 अपॉन n करते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। अब एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। Find the number of sides of regular polygon if each exterior angle is 90 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या बता दिया? 90 डिग्री। तो हमको फॉर्मूला पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 अपॉन n होता है। एक्सटीरियर एंगल है कितना? 90, 90 इक्वल टू 360 अपॉन n। n हमारा इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 अपॉन 90। आंसर कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 4, जब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, फाइंड the number of sides if each interior angle is, इंटीरियर एंगल कितना ले लें? इफ ईच इंटीरियर एंगल इज, मान लिया 108 डिग्री है, हमको ईच इंटीरियर एंगल दिया है, हमको बताना है नंबर ऑफ साइड्स। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये
ये होता है n माइनस 2 इंटू 180 होल अपॉन एन. होल अपॉन एन मीन्स ईच एंगल में हम लोग टोटल सम ऑफ एंगल्स को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं. तो ये हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 108 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 होल अपॉन n. अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 108n इक्वल टू 180 इंटू एन दैट इज 180n माइनस 360. ये हो गया. 180 में से 108 माइनस हो जाएगा 180n माइनस 108n एंड 360 हमारा इधर आ जाएगा. अब 180 माइनस 108 कितना होता है? ये हमारा होता है 72n इक्वल टू 360. डिवाइड कर देंगे यानी कि n इज इक्वल टू 360 अपॉन 72 मीन्स 36 2 एंड 36 10 2 5 टाइम्स. तो n इक्वल टू कितना आ गया? 5. यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5. मतलब कि ये 5 है, इसका मतलब ये था क्या? ये था पेंटागन. एंड पेंटागन में ईच इंटीरियर एंगल होता है 108 डिग्री का. तो आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंड इस वीडियो में किसी को अगर कोई कंटेंट में प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकता है, हम वहां पे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. थैंक यू.